A very good evening to all of you. मेरा नाम है हिमांशु मणि त्रिपाठी and I have been teaching English for about 12 years. आज जो हम सेगमेंट लेके आए हैं that is error detection और आज हम यूज करेंगे 2022 का एक टीयर 1 का के क्वेश्चंस अराउंड 50 क्वेश्चंस हम डील करेंगे and I hope you are going to like the explanations. Hmm? So, shall we begin? Without further ado, let's begin. Our first question is here. Is this audible? Am I audible? The content is clear. Please do comment. Let's begin. During an earthquake, it is advised to take cover above a table to save your life. देखिए एक earthquake के दौरान it is advised to take cover. Take cover लेने के लिए कहा जाता है अबब टेबल। अब देखेंगे ये बात सैद्धांतिक तौर पर गलत है क्योंकि हम टेबल के नीचे कवर लेते हैं ना कि अबब, और इसीलिए प्रीपोजिशनल एरर है सेंटेंस में। और एरर क्या हो जाएगी? अंडर अ टेबल कवर लिया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे कवर लेते हैं जिसके अंदर हम छुप सके। तो इसलिए कौन से पार्ट में एरर होगी? ए पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तुरंत तुरंत करेंगे और 50 क्वेश्चंस डील करने, इसलिए जल्दी जल्दी हम काम करेंगे। ही यूज टू रिप्लाई। अब देखेंगे यूज टू रिप्लाई, यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और आजकल हम वुड प्लस वी1 से भी ये काम कर सकते हैं। मॉडर्न ग्रामरियन इसको बेहतर मानते हैं। फिलहाल दोनों का इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं कहूं कि मैं बचपन में स्कूल बस से जाया करता था, तो मैं कहूंगा आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस इन माई चाइल्डहुड। मैं इसी बात को वुड के साथ भी कह सकता हूं, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस इन माई चाइल्डहुड। तो ही यूज टू रिप्लाई, वो रिप्लाई किया करता था। दैट द ओनली प्लेस, वो एकमात्र जगह, फॉर विच ही वेंट वॉज द टाउन लाइब्रेरी। तो वो एकमात्र जगह फॉर विच ही वेंट, फॉर विच यहाँ पे चूंकि एकमात्र जगह है तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए और इसीलिए बेटर ऑप्शन यहाँ होगा कनेक्टर के तौर पर वेयर। द ओनली प्लेस वेयर ही वेंट, जहां वो गया। तो बिल्कुल सटीक एकमात्र जगह को की एक व्याख्या करेगा। तो आई होप इट्स क्लियर एंड दैट्स व्हाई द ऑप्शन विल बी बी, जिसमें एरर है। नेक्स्ट देख लेंगे। देखेंगे जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई इश्यू हो, यू कैन कॉल, यू कैन जस्ट write a comment and I'll explain it again. The child was gazing longingly at the toy. अब आपको देखना है, the child was gazing. Gaze का मतलब क्या होता है भाई? स्टेयर करना, मतलब घूरना, एक टक देखना, कहते हैं ना एक टक देखना। अब देखेंगे ये है गेजिंग, वर्ब है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एडवर्ब। तो जाहिर सी बात है लॉन्गिंग एडजेक्टिव है, एलवाई लगा के हमने एडवर्ब बना लिया है। लॉन्गिंगली मतलब प्यासी नजरों से, मतलब बहुत ही इच्छा के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम देखते हैं कि कभी भी अगर आप एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एडवर्ब मिलता है ना। और कभी भी हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एडजेक्टिव मिलता है। ये याद रखिएगा। यानी हर एक वर्ड जो एल वाई पे एंड होता है जरूरी नहीं कि वो एडवर्ब भी हो, ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा वाइज, वाइज माने बुद्धिमान, एल वाई लगा दिया तो ये हो गया एडवर्ब। वाइजली, शी थिंक्स वाइजली, वह बुद्धिमता पूर्वक सोचती। मैंने कहा मैन, मैन है नाउन, एल वाई लगा दिया, बन जाएगा मैनली, मैनली बिहेवियर, पुरुषोचित व्यवहार। द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली, बहुत प्यासी नजरों से, बहुत इच्छा के साथ देख रहा था, घूर रहा था, एक टक देख रहा था। कहाँ? एट द टॉय। तो ये निशाना भी दिया है कि किस पर देख रहा था, इसीलिए सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर के साथ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, एक्सप्लेनेशन से आपको फायदा होता है। जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। थैंक यू। हैज गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स? ध्यान देखेंगे, खटक जा रहा है कि इस पार्ट में कुछ एरर है तो देख लेते हैं। क्या गीता के पास कोई पूर्व ज्ञान है
अपने जूनियर कलीग्स यानी सहकर्मियों के साथ कार्य करने का। तो एक बात समझेंगे, ये जो एरर है वो इस तरह की है, प्रीपोजिशन के साथ कोई भी अगर वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में यानी अपने जीरंड फॉर्म में आएगी। ठीक है, जीरंड फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, जैसे ही इज अडिक्टेड टू गैम्बलिंग, तो टू वहां पे प्रीपोजिशन है, गैम्बलिंग लगा दे रहे हैं। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है और वर्ब एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और इसीलिए राइट ऑप्शन विल बी वर्किंग विद जूनियर कलीग्स। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन कैन नेवर इमेजिन, कोई एक व्यक्ति कभी भी कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली। नाउ देखेंगे, कैन ये दर्शा रहा है कि हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हुआ है, तो बात सही चल रही है। एक व्यक्ति कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता कि दिल्ली कितनी गर्म हो जाती है, अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन पर्सन। ध्यान देंगे कि अनलेस और अनटिल जो है कंजंक्शंस हैं, और ये कभी भी अपने साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका मतलब ही होता है जब तक नहीं और डॉट 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 तब तक। ठीक है, तो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि दिल्ली कितनी गर्म हो जाती है जब तक आप वहां जाकर ना रहें। तो ना पहले से ही है तो नॉट नहीं लगा सकते, ये डज नॉट गलत है यहाँ, और आपको वन के साथ फिर सिंगुलर वर्ब ईएस लगाना पड़ेगा, गोज लगाना पड़ेगा, तो वन गोज देयर इन पर्सन हो जाएगा, और इसीलिए द राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, जिसमें गड़बड़ी है, एरर है। इस बात को और समझिएगा कि कभी कभी हम अनलेस एंड अनटिल का दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अनलेस हमेशा हम बात करते हैं कंडीशनल क्लॉजेस के लिए, और अनटिल का हम इस्तेमाल करते हैं टाइम क्लॉज के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि माँ कहती है कि तुम तब तक टीवी ऑन नहीं करोगे जब तक तुम होमवर्क खत्म नहीं कर लेते, उस समय तक ऑन नहीं करोगे। तो यहाँ पे वक्त प्रधान है, समय प्रधान है, तो हम कहेंगे until you finish your homework you will not turn on the television। ठीक है, अनलेस की बात करें, तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम एग्जाम पास नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, और कभी अगर अनलेस और अनटिल का दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना है तो जो सही कॉम्बिनेशन होगा वो अनलेस एंड अनटिल होगा, ना कि अनटिल एंड अनलेस। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अनटिल एंड अनलेस लगाकर बात करते हैं, नहीं भाई वो गलत है, अनलेस एंड अनटिल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Neither the doctors nor the nurse were present when the patient reached the hospital। तो ना तो डॉक्टर्स ना ही नर्स प्रेजेंट थी जब मरीज जो है हॉस्पिटल में पहुंचा। ध्यान देंगे कि ये जो नीदर, इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, नीदर इज गुड। इसी तरह हम बोलते हैं ईदर, ईदर के साथ क्या लगाते हैं, और। इसी तरह हम बोलते हैं नॉट ओनली, आपको पता है क्या लगाते हैं हम इसके साथ, बट ऑल्सो, या केवल और भी हो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं और ये हमेशा साथ साथ आते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, केवल और है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि नीदर के साथ एक सब्जेक्ट होता है, नीदर द डॉक्टर्स, ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद नॉर के बाद सेकंड सब्जेक्ट होगा, और ये हो जाएगा सेकंड सब्जेक्ट द नर्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कहा जाता है कि अगर कभी भी नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल हुआ है या और का, तो हम हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को ही आधार बनाकर काम करते हैं और उसी के हिसाब से वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। इज दिस क्लियर? तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, नर्स, और नर्स सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ब को वॉज करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए बहुत ज्यादा मैं चाहूं तो इसको तुरंत ही डिस्कस करा दूं, बट मैं चाहता हूं कि जो नहीं जानते हो वो इस चीज को समझ ले। तो अगर आपको कहीं लगे कि धीमा हो रहा है तो आप थोड़ा सा, मैंने सबको लेके चलना पड़ता ना, एवरी इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट। तो सब लोग जरूरी हैं, जिनको ये बात पता हो बहुत अच्छी बात है, आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये नर्स वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शी ऑफन अक्यूजेस हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी। वो प्रायः प्रायः अक्यूज माने आरोप लगाती है उसके ऊपर
लैक ऑफ मोरालिटी मतलब नैतिकता की उसके अंदर कमी पे आरोप लगाती है। बस समस्या क्या है कि हमको इसमें कुछ सोचना नहीं। अक्यूज अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन के तौर पर ऑफ का इस्तेमाल करता है। आई अक्यूज हिम ऑफ समथिंग, तो ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये मतलब याद करने वाली बात है। तो सीधे सीधे आप डी पार्ट में एरर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। There was no denying the fact that King Lear confided to his daughter Cordelia more than anybody else. किंग लियर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि वो अपनी छोटी बेटी कॉर्डिलिया को सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन इसमें भी प्रीपोजिशनल एरर ही है। अब कन्फाइड जो है अपने साथ हमेशा इन का इस्तेमाल करता है। कन्फाइड इन मतलब अपनी राज की बात, अपनी सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल चीजें किसी से शेयर करना। तो वो कॉर्डिलिया से करता था। इन लगा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये याद करने की चीज है। मतलब ये ना कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये याद हो जा रहा है कि अच्छा कन्फाइड के साथ इन आता है ना, बेस्टो के साथ अपॉन आता है, अक्यूज के साथ ऑफ आता है। तो ये धीरे धीरे हम छोटे छोटे पैकेट्स में याद भी करते जाएंगे और उसको क्या एक्यूमुलेट करते जाएंगे, अपने अंदर भरते जाएंगे। ठीक है। एक साथ बहुत सारा याद करने का कोई फायदा नहीं होता, भूल जाता है ना। छोटा छोटा याद रखेंगे तो याद आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि सबको मजा आए और सब लोग इसका लाभ उठा सके। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 ही ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन आगे वाले स्लाइड में आएगा। तो लिखा है आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। अच्छा एक बात समझिए, अगर आपने क्रिकेट या फुटबॉल या कुछ ऐसा खेला हो, तो अगर बैटिंग करते तो एक होता है ऑफ साइड, एक होता है ऑन साइड, है ना। तो जो हमारे बैट के इस साइड में ऐसे मारते हैं, अगर आप राइट हैंडर बैट्समैन है तो ऑफ साइड होता है और ऑन साइड होता है। तो यहाँ पे उसी वाले साइड की बात हो रही है ना, ऑफ साइड दिस ट्रैक, और इसीलिए इसी पार्ट मिरर है और इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑफ साइड होता है ना, ऑफ साइड ऑन साइड, है ना, वही वाला है, तो उसमें बहुत सोचना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेकेड आई। माफ कीजिएगा, इनविजिबल फ्रॉम नहीं होता, इनविजिबल टू द नेकेड आई। ऐसी बहुत सी चीजें दुनिया में हैं जो हमारी जो चक्षु हैं, हमारे जो नैन हैं, नेकेड आई से बहुत पार हैं। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं दुनिया में जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते बल्कि महसूस कर सकते। आई होप इट्स क्लियर। तो सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी। देखेंगे 11वां क्वेश्चन। सवाल है देयर आर 3 कप होल्डर्स प्लेस्ड ऑन द कवर्ड ऑफ द सेक्रेटेरिएट टेबल। ध्यान देंगे, 3 कप होल्डर्स हैं, प्लेस्ड ऑन उसके ऊपर थोड़े प्लेस्ड होंगे, उसमें प्लेस्ड होंगे भाई। तो ये भी प्रीपोजिशन की एरर है, इन द कवर्ड हो जाएगा और ये इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ज्यादा देखिए टाइम नहीं ले रहा है, 50 क्वेश्चंस करना है, जल्दी जल्दी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। The manager told her that she should be a bit more careful while executed the orders of the company। भाई मेरे, while यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, और प्रीपोजिशन के साथ अभी बताया था कि वर्ब आईएनजी यानी जीरंड फॉर्म में आती है। तो एग्जीक्यूटेड नहीं, एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा, while executing the orders। तो ऑब्वियसली कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट। आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी। भैया रिच इन होता है, विद नहीं होता है, सबको पता है, ये तो सबको पता है। आंवला जूस बहुत ही रिच होता है विटामिन सी में, और आपको पता है कि विटामिन सी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो डी पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, फटाफट तेजी से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा उम्मीद है, और अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, है ना, एक लाइक कर दीजिए। हम लोग मेहनत करते हैं बहुत। आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई। मुझे देखिए बात तो सब समझ में आ रही, आई हैड वॉकड, चलो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मैं मोस्ट ऑफ द डे कानपुर में मैं था, मैं टहला, और फिर मैं देन गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई क्यों होगा भाई, मुंबई को आएंगे ना, को आएंगे तो टू लगाएंगे, सिंपल। तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे सी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट। द जूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वॉज क्वाइट हार्श
द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म। अब देखेंगे एरर, जूरी हैप्पी नहीं थी और परफॉर्मेंस पे, और उसने बहुत कमेंट्स बहुत हार्श थे। हार्श मतलब होता है एक्रेड, एक्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत हार्श। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म, क्या हो जाएगा, बाय हार्ट या एट हार्ट? चलिए आप बताइए मुझे। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म बाय हार्ट और एट हार्ट? टेक समथिंग एट हार्ट और बाय हार्ट? एरर तो इसी में है, ये बात तो सही है। अब हम लोगों ने चेक कर लेना है कि एरर बाय है कि एट है। ये आप लोग सोच के बताइएगा। चलिए आपके लिए एक सवाल दिया, ठीक है, खोजिएगा और कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। बस पता है कि भाई इन नहीं होगा, बाय होगा या एट होगा, तो आपको पता है कि ये सी पार्ट में एरर है। एरर तो हमने खोज ही लिया है, अब आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अरे मुझे पता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ही विल मेक मिस्टेक्स बट ही विल लर्न। वो गलती करेगा पर वह सीखेगा, बाय मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियां करके सभी सीखते हैं। सो डियर पेरेंट्स, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रंस लिटिल पॉकेट, अगर आप अपने बच्चों के छोटे पॉकेट्स में मनी रखते हैं, फॉरगेट ऑल ऑन इट, ऑल ऑफ इट, भाई प्रीपोजिशन की एरर है ना, ऑल ऑफ इट, जाहिर सी बात है कि ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वाज इन ट्रबल, राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प। आफ्टर सीइंग दैट श्रेया, ये देखने के बाद कि श्रेया वाज इन ट्रबल, बिल्कुल सही है। राहुल क्वाइटली, बहुत चुपके से, स्टेप्ड अप, आगे बढ़ा, टू हेल्प, सही है, कोई एरर नहीं। आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वाज इन ट्रबल, आफ्टर सीइंग की बजाय हैविंग सीन भी हो सकता था, तो ठीक है, आफ्टर लगा दिया है। हाँ ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट। देर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम, क्यों भैया, क्लासरूम के अंदर नहीं है, क्या करना पड़ेगा, इन द क्लासरूम, आगे बढ़िए। ही ऑलवेज एम्ड हाईली, माफ कीजिएगा, गलत बात मत करिए। एम हाई होता है, जैसे डाई हार्ड होता है, इसी तरह एम हाई होता है। एम हाईली कुछ नहीं कहा जाता है, ही ऑलवेज एम्ड हाई इन लाइफ, है ना। चले तो ये सी पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम, तो फिर उल्टा हो जाएगा भाई, आई एम हैविंग ट्रबल इन डिसाइडिंग, बताया था ना, प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो प्रीपोजिशन बाद में थोड़े होगा भाई, पहले होगा, तो ऑब्वियसली इस पार्ट में एरर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। देखेंगे, मस्ट एक मॉडल वर्ब है और मस्ट के साथ वी1 का इस्तेमाल होता है। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इन सब के साथ वी1 का इस्तेमाल होता है, या फिर बी प्लस वी3 का इस्तेमाल होता है। ये एक्टिव स्टेटमेंट होता है और ये पैसिव। एम आई क्लियर? मैं कहूं आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव बनाइए, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, तो पॉसिबल है, इसलिए मस्ट हरी होगा भाई, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, बी का इस्तेमाल क्यों करेंगे, एक्टिव वॉइस, तो इसी पार्ट में एरर है, बी हरी नहीं होगा, केवल हरी होगा। 22 देख लेंगे। तेजी से हम लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है, प्लीज जुड़ते जाइए। द बॉय हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीट हिम फॉर वन मोर डे। देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत माइन्यूट एरर है, अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। द बॉय हैड रन अवे, लड़का भाग चुका था, बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, हिज फादर, उसके पापा, उसको एक और दिन क्या करते हुए, उस चीज का नाम क्या है, मारना, यानी कि एक जिरंड की यहां पे हमें जरूरत है, बीट को हमें आईएनजी देना ही पड़ेगा, तभी वो जिरंड बनेगा। तो यहाँ पे बीटिंग इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जिरंड क्या करता है, जिरंड एक वर्बल नाउन होता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे कभी। वर्बल नाउन का मतलब है वर्ब भी है, नाउन भी है,
तो देखो नाउन है मतलब उसके पापा का क्या क्या उस चीज का नाम क्या है, मारना। और तो नाउन का इस्तेमाल हो गया ऑब्जेक्ट के तौर पर। और फिर ये वर्ब है तो वर्ब का खुद में भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए बीटिंग हो जाएगा और राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट के अंदाज में। Bobo was very richer than Jim as he had illicitly accumulated all his wealth. Illicitly मतलब गैर कानूनी ढंग से, accumulated मतलब संचित किया है। तो बोबो वॉज, अब देखेंगे रिचर एक कंपैरेटिव डिग्री है और उसके पहले वेरी का इस्तेमाल सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब गैर जरूरी। सुपरफ्लुअस जब भी हम इस्तेमाल करते हैं रिडंडेंट, सुपरफ्लुअस है। तो बोबो वॉज रिचर देन, अगर बहुत मन कर रहा है तो हम मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चाहे तो फार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरी हम पॉजिटिव डिग्री के लिए रखते हैं और इसीलिए बी पार्ट मिरर है, यानी ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दे ऑल एक्सेप्ट शिरीन दे वर, तो सही है भाई। वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड हर इंडिफरेंस वर वेल नोटिस। इंडिफरेंस मतलब होता है उदासीनता, तो उदासीनता भैया सिंगुलर वर्ब है और पास्ट चल रहा है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए ना। क्या लगा लेंगे, वॉज का इस्तेमाल कर लेंगे, वॉज वेल नोटिस्ड हो जाएगा। मतलब कोई टीचर है और सब लोग तो बड़े दुखी हैं बट शिरीन दुखी नहीं है, दैट्स वाई ये वॉज हो जाएगा। और आपको पता है सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 25th क्वेश्चन, हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड। अगेन आपको एक बात बता दूं, वेरी का इस्तेमाल हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एडमायरिंग। बट अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, तो हम हमेशा मच का इस्तेमाल करते हैं, वेरी का नहीं। और इसीलिए राइट ऑप्शन विल बी मच एडमायर्ड और इसीलिए ए पार्ट में एरर है। आई होप इट्स क्लियर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, he does not know how to draw quickly and straightly। माफ कीजिएगा, he does not know how to draw quickly तो ठीक है भैया, बट straightly कोई शब्द नहीं होता, straight होगा, quickly and straight, and this would be the A option, क्योंकि straight अपने आप में एडवर्ब है, यहाँ पे इसको ly की जरूरत नहीं। यस। नेक्स्ट देखेंगे, he knows that he has no other option but to work hard। देखेंगे बट यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तुरंत यहाँ पे वर्ब का, बट वर्क हार्ड यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसीलिए he knows that he has no other option but work hard, और इसलिए केवल टू हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ये याद रखने की चीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन देखेंगे, शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। देखेंगे उसकी आदत है स्पेंडिंग, अगेंस्ट नहीं भाई, अपने चादर से ज्यादा पांव पसारने को बोलते हैं बियॉन्ड हर मीन्स। अपने साधनों से ज्यादा वो क्या करती है, खर्च करती है। तो इसलिए यहाँ पे फिर से प्रेपोजिशन की एरर है, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट, the article that she wrote for the last week's Sunday supplement fairly criticizes the abuse of mobile phones। देखेंगे the article that she wrote, simple past चल रहा है भाई, है ना, for the last week Sunday supplement fairly criticized, भाई पास्ट में है तो पास्ट में रखिए ना सारा कुछ, बस आगे कुछ सोचना नहीं। तो क्या हो जाएगा, डी पार्ट भी होगा ना इसका, वो छूटा हुआ है, नेक्स्ट में मिल जाएगा आपको। हाँ, फेयरली क्रिटिसाइजेस, तो ये वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, मदर सेड दैट इट वाज क्वाइट ऑल राइट फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस। मदर, माँ ने कहा कि ये काफी मतलब ऑल राइट है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको स्कोर कम मिले तो आप अपसेट हो जाए, तो ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू, नो एरर है, कोई एरर नहीं है भाई। नेक्स्ट देखेंगे, शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाय 3 years। एरर अगेन प्रीपोजिशन की है, आपको मैं बता दूं, अगर कभी परफेक्ट टेंसेस की हम बात करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बाई का। हम फॉर या सिंस का इस्तेमाल
पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, केवल और केवल परफेक्ट टेंसेस में। ओके, तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। बाई 3 years विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे 32। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। भैया बिलोंगिंग टू नहीं होता है, कई सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिलोंग्स टू, द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज बिलोंग टू, आई है ना तो एस भी नहीं लगेगा, बिलोंग टू माई ब्रदर, तो सीधे सीधे हो जाएगा। जैसे आई एम नोइंग यू, नहीं भाई आई नो यू। आई एम थिंकिंग, नहीं आई थिंक। बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनको आईएनजी में हम कन्वर्ट नहीं करते, है ना। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का देखेंगे। शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन, बहुत ही दयालु महिला है। टू हैव डोनेटेड, काफी उसने डोनेशन दिया है। सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल, सही है, सही लग रहा है। क्या एरर हो सकती है भाई, सोचिए तो। शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन टू हैव donated such a large amount for the flood affected people। अरे यार, एरर देखो कैसी एरर है। ये क्वाइट चुप रहने वाला क्वाइट है। मैं सोच रहा हूँ यार एरर तो कुछ दिख नहीं रही है। हमको चाहिए QUIT, क्वाइट वास्तव में, है ना। ये तो गलत लिखा है ना, ये आंख में चढ़ नहीं रहा था, ओ भगवान। बिल्कुल सही है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वाइट की स्पेलिंग बदल लेंगे और सही हो जाएगा। थैंक यू, बहुत ध्यान देने पे ये मुझे नजर आया। नेक्स्ट देख लेंगे 34। राहुल ऑन वेट फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप। अरे आई टोल्ड राहुल टू वेट भाई, यहाँ पे इन्फिनेटिव चाहिए, ऑन की क्या जरूरत है, तो वह जाहिर सी बात है ऑन में एरर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फटाफट देखते रहिए, करते रहिए। हुडा लिव्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। अरे जर्मनी के ना, जर्मनी से रिलेटेड, ये ऑफ डबल ऑफ क्यों लगा रहा है भाई, एक ऑफ होगा, है ना। ये तो कोई भी बता सकता है। वो ऑफ तो अलगाव के लिए इस्तेमाल, अलगाव के लिए, यहाँ पे तो बिलोंगिंगनेस है ना। नेक्स्ट देखेंगे 36 क्वेश्चन। द मीटिंग was held upon for an hour due to non-availability of the committee members। The meeting was held upon ना, held up। हेल्ड अप मतलब पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, रोकना, क्योंकि कमिटी मेंबर्स नहीं थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी में एरर, अप होगा भाई, अपॉन नहीं होगा। 37 देख लेंगे। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन अब्सोल्यूट रूल। अब्सोल्यूट रूल मतलब होता है ना जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे आपने द बॉल्स ऑफ फायर अगर हैरी पॉटर की देखी हो, तो उसमें हैरी पॉटर का आग के प्याले से नाम निकलता है, और एक टीचर होती है, वो कहती है कि द रूल्स आर एब्सोल्यूट। रूल्स, इसको बदला नहीं जा सकता। तो बिल्कुल सही है, नो एरर है इस सेंटेंस में, ये एक एब्सोल्यूट रूल है। 38 पे आ जाएंगे फटाफट, अब क्वेश्चन 50 कंप्लीट ही होने वाले हैं, तो जल्दी ही। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी। नाउ देखेंगे, कभी भी हम अ नंबर का इस्तेमाल करें, अ नंबर ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन आए, तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आए तो दो नंबर टोटलिटी में वन की बात करता है, और इसीलिए हम वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, इज लगाएंगे, ना कि आर। याद रखिएगा, अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ये अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता तो आर सही था, द नंबर ऑफ है तो इज लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, बहुत तेज तो मैं नहीं जा रहा हूं, प्लीज मुझे बताइएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ के साथ जो भी नाउन आएगा वो स्टूडेंट्स में से एक, है ना, इज ऑलवेज लेट टू द क्लास। ही हैज बीन वॉर्न्ड, अरे यार आगे पढ़ना ही नहीं है भाई, ही हैज बीन वॉर्न्ड। समझिए ऐसे, अगर हैज हैड इनके साथ बीन आ जाए और वर्ब की आईएनजी आएगी तो समझिएगा एक्टिव है,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो समझिएगा पैसिव है। यहाँ पे पैसिव बनाया गया, ही हैज बीन वॉर्न, तो वांट हो जाएगा। पैसिव में तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, आगे कुछ सोचना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। तो वांट जहां भी है डी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए 40th क्वेश्चन देखेंगे। द मैन हु वाज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वाज कॉट दिस इवनिंग। द मैन हु वाज कमिटेड, क्यों भाई, पैसिव थोड़े, हु कमिटेड, वाज कमिटेड में एरर है, नो, पैसिव नहीं बनाना, एक्टिव है। द मैन हु कमिटेड, जिसने वो थेफ्ट किया, जो चोरी की, उसको गिरफ्तार। नेक्स्ट देखेंगे 41 क्वेश्चन। यूजुअली रतीश हैजंट टेक पार्ट इन दीज टाइप्स ऑफ इवेंट बिकॉज ऑफ हिज हेक्टिक शेड्यूल। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है रतीश का। यूजुअली, यूजुअली यानी जनरली, यानी कि तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना भाई। यहाँ हैज नॉट क्यों लगा रहे हो भाई, हैज नॉट नहीं लगेगा भाई, क्या लगाना पड़ेगा? यूजुअली रतीश डज नॉट टेक पार्ट इन दीज टाइप्स ऑफ, वो नहीं करता है, ऐसा सा एक्सप्रेशन है ना। क्या हो जाएगा? रथीस हैजर्ड में एरर है, डी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट, हम्म 42 क्वेश्चन देखते हैं। देयर कैन बी प्रीशियस डायमंड्स एंड मेटल्स ऑन द सरफेस जस्ट बिलो यू। इन द सरफेस नहीं होता है, जिस पर हम खड़े हैं ना, तो जब भी हम खड़े होते हैं तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए ये हो जाएगा इन द सरफेस नहीं, ऑन द सरफेस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एज हिज फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं, विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, एज वेल एज, ये भी इस लिस्ट में है ना। डोमिनेटेड बाय, अकंपनीड बाय, बहुत से ऐसे फ्रेजेस हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट को सेकंड सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, ये पेरेंटल होते हैं और हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का सिलेक्शन होता है। मैं फिर से याद, और इधर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसमें तो हम सेकंड सब्जेक्ट को लेते हैं, लेकिन इसमें हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को। तो द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो हम फ्रेंड्स की बात नहीं करेंगे, द बॉय की बात करेंगे, और यहाँ पे क्या लगा लेंगे, वॉज का इस्तेमाल कर लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल है, तो इसको यूं भी समझ सकते हैं, द बॉय वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 43। ये हो गया क्वेश्चन। देखेंगे अब सीपीओ एसआई के कुछ क्वेश्चन हैं। सीपीओ के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, बस देख लेंगे। 6 क्वेश्चंस हैं।